बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको जो रेसिपी सिखाने लगी हूँ वो भी बिना ओवन के हम बनाएंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने लगे हैं केक रस की रेसिपी, जो कि सबकी फेमस होती है, बच्चे बड़े सबको पसंद होती है। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको केक की रेसिपी में बताया हुआ अपना मोल्ड तैयार करना है। मोल्ड तैयार करने की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है कि इसको हमने ग्रीस करना है और बटर पेपर लगा लेना। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो ऑयल लगा के तो मैदे का छिड़काव कर लेना। दोनों सूरत में एक ही काम करेगा। इसको हम साइड पे करेंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 अंडे। ये फ्रिज वाले अंडे नहीं होने चाहिए, रूम टेम्परेचर पे रखे हुए ये नॉर्मल अंडे हैं। ये हम इसमें पहले शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 अंडों को मैंने 4 मिनट तक अच्छी तरह इसमें जग में चला दिया। ये वही जग है जिसमें घर में जूसर बनता है, इसलिए मैंने बीटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, ताकि मेरी बहनों को आसान तरीके से मैं किचन में मौजूद, घर में मौजूद चीज़ों से ये रेसिपी सिखा सकूं। यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी का लिया है। ये एक ही चीज़ से आपने पैमाइश लेनी है। ये रेगुलर यूज़ होने वाले घर में आम चाय के कप है। 1 कप मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 2 मिनट मैंने इसको चलाया चीनी के साथ। अंडे और चीनी को पहले 4 मिनट अंडों को चलाया, फिर 2 मिनट मैंने चीनी को चला दिया। अभी इसमें मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी, डाल के तो 2 मिनट इसको मज़ीद चलाएंगे। अभी यहाँ पे मैंने 2 मिनट इसको चला लिया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं ज़र्दा कलर का इस्तेमाल करूँगी। ये आपकी मर्ज़ी है, डालें या ना डालें, क्योंकि हम बिल्कुल बाजार जैसे केक रस बना रहे हैं तो थोड़ी सी इसमें डालने से इसकी लुक बिल्कुल वैसी हो जाएगी। और अंडों की स्मेल ख़त्म करने के लिए वनीला एसेंस बहुत ज़रूरी है। केक रस के साथ साथ जो मेरी बहनों का केक ठीक नहीं बनता पहले, क्योंकि केक बनना है आपको, इसमें वो भी सारे टिप्स मिल जाएंगे। चंद जो ड्रॉप्स है ना वो हमने इसके शामिल कर देने हैं वनीला एसेंस के। इसके साथ फिर हम चलाएंगे। ये मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। ये जूसर का काम अभी ख़त्म। इसको साइड पे करते हैं। अभी अगला जो स्टेप है हमारा, हमने लिया है यहाँ पे वही कप जो है जिससे मैंने चीनी आए सारी पैमाइश की थी, रेगुलर कप जो है उससे मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और इसको भी हमने छानना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, छाने बगैर आपने ये बिल्कुल काम नहीं करना। पहले सारा बैटर हम इसमें शिफ्ट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका कलर आप माशाल्लाह देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हो गया है। चीज़ को बिल्कुल ज़ाया ना किया करें, अच्छी तरह इसको साफ़ करना है। यहाँ पे 2 कप मैंने ले लिया। अब इसको छानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है। इसकी 1 टीस्पून हमने ये ले लिया है। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, इसमें बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डालना है। इसको अच्छी तरह छानना है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और मिक्स भी करने का ये तरीका एक ही साइड से आपने करना है। इसको ये नहीं है कभी राइट कभी लेफ्ट। अगर आपने राइट से शुरू किया है तो राइट से ही एंड करना है। इसको बड़ा स्लो स्लो हाथों से अभी आपने ये काम करना है। जब तक मैं ये काम कर रही हूँ तो मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूंगी। ये हमारा जो ओवन है इसको मैं दूसरी साइड पे गर्म होने के लिए रख देती हूँ साथ, क्योंकि वीडियो भी दिखानी होती है आपको, सारे काम मैंने करने होते हैं। अभी उधर वाला मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इधर वाला चूल्हा जला देंगे। और ये देखें, इसके अंदर मैंने नमक उस दिन भी बताया था आपको कि नमक इसलिए डाला है, हमारा बर्तन जो है वो ख़राब नहीं होता और इसकी हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कोई भी स्टैंड आप रख सकते हैं। इसको भी हमने गर्म होने के लिए 20 मिनट पहले मैंने रख दिया था। जब आपने ये काम करना है तो 20 मिनट पहले आपने साथ साथ ये काम भी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जो मटेरियल हमारा अच्छी तरह सारा मिक्स हो चुका है। इसको भी सारा हम इधर शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत जल्दी बनने वाला हमारा केक रस है। इंशाल्लाह बहुत मज़े का ये बनेगा। और आप चैनल पे जो नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे फिर इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसको बराबर कर लेंगे। अभी हम इस तरह हर तरफ कवर कर लेंगे, क्योंकि ये केक रस है। केक रस का मटेरियल केक से थोड़ा सा सख्त होता है। इसकी हवा अच्छी तरह निकाल देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी गर्म है, ये काम आपने काफ़ी एहतियात से करना है। अभी हमने इसको 20 से 25 मिनट भी लग सकते हैं, 30 मिनट भी लग सकते हैं, ये आंच के ऊपर डिपेंड करता है। पहले 5 मिनट हम ज़रा तेज़ आंच रखेंगे, उसके बाद इसकी हम वो जो दम वाली आंच होती है, जैसे हम चावल को दम लगाते हैं किसी चीज़ को, वो उस आंच पे हमने 20 से 25 से 30 मिनट, जैसे मैं दरमियान में चेक करूँगी, फिर पूरा जब कुक हो जाएगा ये केक फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अभी हम इसको चेक करेंगे। मैंने इसको 2 दफ़ा पहले चेक किया था, तो उस पर मुझे ये जो मैंने इसको पिन डाल के देखी थी, ये इसमें थोड़ी सी नमी आई थी। अभी माशाल्लाह से देख ले बिल्कुल फ्रेश आई है। तो अभी हमारा ये केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। चूल्हा हम यहाँ पे बंद कर देंगे, इसको बाहर निकालते हैं। आज मैंने इसीलिए पतीला बढ़ा लिया था। ये देखिए, अभी इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देते हैं, फिर मैं बताती हूँ इसके साथ हमने क्या करना है। केक काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है कि मेरे हाथ लग रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी साइडों से आराम से इसको ज़रा छुरी से ऐसे कर लेंगे। इसको भी हम आराम से उल्टा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका कवर भी आराम से उतर आएगा। ये बटर पेपर जो हमने लगाया था, ये देखें केक देखें माशाल्लाह से हमारा कितना सॉफ्ट बना। अगर आपको तो केक चाहिए तो केक रख ले, लेकिन इस वक्त मेरी केक रस की माशाल्लाह से रेसिपी चल रही है। अभी मैं बताऊंगी आगे केक रस के साथ हमने क्या करना है। इसको भी हमने आराम से ऊपर से कटिंग कर देना है। ये बेकरी वाले स्टाइल से बिल्कुल मैं आपको बनाना बता रही हूँ। बेकरी वाले ये बिल्कुल उतार देते हैं। ये क्यों उतार देते हैं मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल क्योंकि हमने केक रस बना रहे हैं, ये भी ज़ाया थोड़ी जाना है, ये भी खाया जाना है। इसको हमने साइड पर कर लिया। ये बिल्कुल जालीदार है माशाल्लाह से, देखें। अब इसको सेंटर से हमने कटिंग की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी आपने साइज रखना है आप रख सकते हैं। मोटे पतले ये आपकी अपनी मर्जी है। कुछ बारीक बनाऊंगी, कुछ मोटे बनाऊंगी, ताकि ये देखें माशाल्लाह कितनी जल्दी, कितना आसान तरीके से किचन में और अपने घर में मौजूद चीज़ों से माशाल्लाह से ये मैंने सारा कुछ बनाया है। थोड़े से इसको और बारीक कर लेते हैं। इतना मज़े का ये इस वक्त सॉफ्ट केक है। अगर आप केक खाना चाहते हैं तो उसकी भी यही रेसिपी है। उसकी डो जो है ना वो थोड़ी सी इससे नरम होती है। अच्छा जी, अभी ये देखिए हमारे केक रस है। इस तरह हम ये कोई भी ट्रे ले लेंगे, वो जो ट्रे में मैंने बनाया उसको भी मैं खाली कर सकती हूँ। अभी हमने क्या करना है, इसको इस तरह हमने रख देना है। ये सारा काम आपने तेज़ी से ही करना है, ज़्यादा इसको ठंडा नहीं होने देना, क्योंकि अभी ये बिल्कुल ये देखें कितने सॉफ्ट, कितने ये देखें कितने ज़बरदस्त है, ये देखें। लेकिन हमने इसको केक रस अभी बनाना है। ये पतीला उसी तरह ऊपर गर्म पड़ा हुआ है, कुछ हम इसके ऊपर भी कर देंगे। ये 2 स्टेप भी लग सकते हैं। ये अभी हम फिर मैंने ये ढक्कन, ये बहुत गर्म है, ये फिर ढक्कन उठाएंगे और ये वाली ट्रे अभी हम इसके ऊपर रख देंगे। ये ज़रा अभी 20 मिनट अब ये लेंगे। 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। 25 मिनट हो चुके हैं इनको बेक होते हुए। अभी मैं उठा के देखती हूँ। इसको मैंने एक दफ़ा चेक किया था, मुझे अभी सॉफ्ट लगे थे। ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर ज़बरदस्त हो चुका है। अभी हम ये वाली ट्रे को बाहर निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा गर्म है ये वाले अभी ठंडे होने के लिए रखेंगे।
आपको आवाज़ आई होगी कैसी माशाल्लाह से कड़क आवाज़ है। अभी ये जो दूसरे केक है अभी अब ये इसमें सेट कर देंगे। 20 से 25 मिनट लगे हैं। टाइम की कोई टेंशन ना लिया करें, कोई मसला नहीं है। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, हीट का मसला होता है, बर्तन का फ़र्क होता है, कहीं भी चेंजिंग हो सकती है। ये बाकी के सारे जो केक रस हैं अभी ये मैं इसमें सेट करके रख दूंगी। बहुत गर्म है ये। इसको हमने वक्तन फ़वक्तन चेंज करने, इसकी जो साइडें हैं ना वो चेंज होती रहेंगी साथ साथ। अब इसको हम बंद कर देंगे। फिर 20 से 25 मिनट इसको मज़ीद लगेंगे। तब तक ये हमारे केक रस हैं वो जो ठंडे हो जाएंगे। इसकी देखें माशाल्लाह से अभी ये ठंडे होंगे ना तो बिल्कुल वही कड़क क्रिस्पी वही हो जाएंगे। अभी देखें आवाज़ आ रही है, लेकिन अभी हमने इनको ठंडे होने देना है। ये सारे इकट्ठे हो जाए फिर मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। 20 से 22 मिनट इसको हो चुकी है। अभी ये भी माशाल्लाह से हमारे केक रस रेडी हो चुके हैं। इनको निकालते हैं, चूल्हा बंद कर देंगे। इनको ठंडे होने देते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, पहले वाले कुछ हद तक ठंडे हो चुके हैं। ये दोनों ठंडे हो जाए फिर मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे केक रस रेडी हो चुके हैं। ये रूम टेम्परेचर पे अभी आ चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं। अभी इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, इसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। ये माशाल्लाह से कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। बिल्कुल हमने बेकरी स्टाइल में ये केक रस घर में बिना ओवन के बेक किए हैं। अगर आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है इसको प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी कीमती राय का इजहार मेरे साथ ज़रूर किया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। दुआओं में मुझे याद रखा करें। फिर जल्दी इससे अगली और अच्छी और बहुत मज़े की रेसिपी में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।